दोस्तों नमस्कार। फिटिंग सिद्धांत में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। भारत स्किल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। फिटर सेकेंड ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है असेंबली, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। इससे पहले हम लगभग 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आइए इससे आगे हम आज की इस वीडियो में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, विच की इज यूजफुल फॉर फिटिंग ऑन टेपर्ड शाफ्ट। तो टेपर्ड शाफ्ट पर फिटिंग के लिए कौन सी की उपयोगी है? राइट आंसर की बात करें तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, वुडर्फ की। अगर हम इस की के बारे में बात करें तो यह एक प्रकार की अर्धवृत्ताकार की होती है। और इसके अलावा अगर इसके यूज की बात करें तो यह लाइट ड्यूटी टॉर्क को ट्रांसमिट करने के काम आती है। अगर लाइट ड्यूटी टॉर्क को ट्रांसमिट करना है तो हम वुडर्फ की का प्रयोग करेंगे। बात कर लेते हैं फेदर की। तो फेदर की का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? जहाँ पर एक ही दिशा में टॉर्क को ट्रांसमिट करना हो, एक ही दिशा में, यानी इसे हम कह सकते हैं यूनी डायरेक्शन टॉर्क अगर ट्रांसमिट करना है तो हम फेदर की का प्रयोग करेंगे। बात करें जिब हेड की तो जिब हेड की का प्रयोग करते हैं हैवी ड्यूटी टॉर्क को ट्रांसमिट करने के लिए। हैवी ड्यूटी टॉर्क को ट्रांसमिट करने के लिए हम जिब हेड की का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से टॉर्क को ट्रांसमिट करने के लिए हम विभिन्न प्रकार की का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 42वां क्वेश्चन है, वेयर इज सर्कुलर टेपर की यूज्ड। सर्कुलर टेपर की का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन। अब ये लाइट ड्यूटी हैवी ड्यूटी क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। लाइट ड्यूटी का मतलब होता है हल्के कार्य, लाइट ड्यूटी का मतलब हल्के कार्य, और हेवी ड्यूटी का मतलब होता है भारी कार्य, भारी कार्य। क्वेश्चन नंबर 43वां है, हाउ द प्लेन बियरिंग आर केप्ट इन ए पोजिशन विदाउट अलाउइंग देम टू रोटेट अलोंग विद द शाफ्ट। हिंदी में पढ़ लेते हैं। शाफ्ट के साथ घूमने की अनुमति दिए बिना प्लेन बियरिंगों को कैसे पोजीशन में रखा जा सकता है? तो शाफ्ट के साथ बियरिंग को पोजीशन में रखने के लिए, यानी शाफ्ट अगर घूम रही है तो बियरिंग उसके साथ ना घूमे, इसके लिए हम क्या करते हैं, की और स्क्रू का प्रयोग करते हैं। की और स्क्रू का सी ऑप्शन करेक्ट होगा, बाई की और स्क्रू। तो इसका हम प्रयोग करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, शाफ्ट के साथ हमारा जो बियरिंग है वो घूमेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 44वां, व्हाट इज द नेम ऑफ की। इस की का क्या नाम है? जो डायग्राम में दिखाया गया है हमें, यह एक प्रकार की है और यह शाफ्ट है, और ये शाफ्ट के ऊपर जो दिखाया गया है उसे हम हब कहते हैं। तो इस की का क्या नाम हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्लैट सैडल की। यह एक प्रकार की फ्लैट सैडल की है। तो फ्लैट सैडल की को हम शाफ्ट के साथ फिट करने के लिए जो शाफ्ट का मैचिंग पार्ट होता है उसे हम क्या कर देते हैं, फ्लैट कर देते हैं। वहीं अगर होलो सैडल की बात करें तो होलो सैडल की का जो नीचे वाला फेस होता है वह हाफ राउंड आकार में होता है, ताकि वह शाफ्ट के ऊपर आसानी से मैचिंग कर जाए। इस तरह से अगर हम बात करें संक की तो संक की भी दो प्रकार की होती है, टेपर संक की और पैरेलल संक की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, व्हाट इज द नेम ऑफ की। इसमें भी की का नाम पूछा गया है। तो जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, जिब हेड की। यह एक प्रकार की जिब हेड की होती है। क्वेश्चन नंबर 46 है, व्हाट इज द फाइल फॉर लॉक रिपेयर एंड फाइलिंग हार्ड नोचेस इन की।
ताले की मरम्मत और चाबियों में हार्ड नोच की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, वर्ड। तो पिलर फाइल की बात कर लेते हैं। पिलर फाइल का प्रयोग हम संकीर्ण कार्य के लिए करते हैं। संकीर्ण कार्य में यानी नैरो वर्क की अगर बात करें तो पिलर फाइल का प्रयोग हम करते हैं। बात करें फ्लेक्सिबल फाइल की तो फ्लेक्सिबल फाइल का प्रयोग करते हैं वक्र सतहों की फाइलिंग में। वक्र सतहों की फाइलिंग करने के लिए हम फ्लेक्सिबल फाइल का प्रयोग करते हैं। डी ऑप्शन में दे रखा है स्विस पैटर्न फाइल। स्विस पैटर्न फाइल का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? नाजुक और जटिल कार्यों में। नाजुक एवं जटिल कार्य अगर बात करें तो इसे हम फाइन या डिलिकेट वर्क भी बोल सकते हैं। डिलिकेट वर्क कई बार हमें इस तरह से क्वेश्चन में दे देते हैं भी फाइन एवं डिलिकेट वर्क के लिए किस प्रकार की फाइल का प्रयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर स्विस पैटर्न हो जाएगा। वैसे अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वार्डिंग फाइल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस स्क्रू का क्या नाम है? तो यह कौन सा स्क्रू हो जाएगा? इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, ड्राइवर स्क्रू। इसे इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? हैमर ड्राइवर स्क्रू। हैमर ड्राइव स्क्रू यानी जिस स्क्रू को हम हैमर से ड्राइव करते हैं उसे हैमर ड्राइव स्क्रू कहते हैं। इसमें अगर चूड़ियों की बात करें तो इसमें मल्टी स्टार्ट थ्रेड होती है, ये भी हमें याद रखना है, मल्टी स्टार्ट थ्रेड। अगला क्वेश्चन है 48वां, लोक वाशर का क्या फायदा है? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ लोक वाशर? तो ए ऑप्शन में दे रखा है प्रोवाइड इंक्रीज्ड बियरिंग सरफेस, ज़्यादा बियरिंग सतह प्रदान करना, सतह को होने वाले नुकसान से बचाना और कार्य सतह पर एक समान दबाव वितरित करना, कंपन के कारण बोल्ट या नट को ढीला होने से रोकना। तो अगर बात करें तो ये सारे के सारे चारों ऑप्शन वाशर के फायदे हैं। अगर हमें पूछे वाशर का क्या फ़ायदा है तो चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे, लेकिन इसमें लोक वाशर का पूछा है तो इसका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। लोक वाशर दो प्रकार की होती है, एक तो होती है हमारी स्प्रिंग लोक वाशर और एक होती है टूथ लोक वाशर। ठीक है, तो अगर कंपन के कारण नट और बोल्ट को ढीला होने से रोकना है तो स्प्रिंग लोक वाशर इसका करेक्ट आंसर होगा, और अगर घर्षण के कारण नट को ढीला होने से रोकना है तो टूथ लॉक वाशर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस ऑप्शन डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 49 नंबर का क्वेश्चन है स्क्रू ड्राइवर का क्या नाम है? जो डायग्राम में दे रखा है एक प्रकार का स्क्रू ड्राइवर दे रखा है, इसका क्या नाम हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हम देख लेते हैं। जो ए नंबर ऑप्शन है वो इसका करेक्ट होगा, ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। बात करें अगर स्क्रू ड्राइवर की तो स्क्रू ड्राइवर दो प्रकार के होते हैं, एक तो हमारा होता है स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर और एक हो जाएगा स्पेशल स्क्रू ड्राइवर। तो स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर की अगर बात करें तो ये तीन प्रकार के होते हैं, एक तो होता है लाइट ड्यूटी, ठीक है, और एक होता है हेवी ड्यूटी और तीसरा जो होता है वो होता है स्टम्पी। ठीक है, स्टम्पी स्क्रू ड्राइवर जिसे हम स्मॉल स्टर्डी भी बोल सकते हैं, स्मॉल STURDY स्टर्डी स्क्रू ड्राइवर। वैसे ही अगर बात करें स्पेशल स्क्रू ड्राइवर की तो ये भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला हमारा हो जाएगा ऑफसेट जो हम इस डायग्राम में देख रहे हैं, दूसरा हो जाएगा रेचेट और तीसरा जो स्क्रू ड्राइवर है वो हो जाएगा फिलिप्स। तो ये दो तरह से स्क्रू ड्राइवर का क्लासिफिकेशन किया जाता है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो 50 नंबर का क्वेश्चन है वो है इस लॉकिंग डिवाइस का क्या नाम है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ लॉकिंग डिवाइस? तो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में बात की थी 48 नंबर क्वेश्चन में जो लॉक वाशर वाला था, तो उसमें हमने स्प्रिंग लॉक वाशर की बात की थी। तो इस डायग्राम में वही दिखाया गया है हमें, ये एक प्रकार की स्प्रिंग वाशर है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। स्प्रिंग वाशर जो क्या करती है, कंपन के कारण नट को ढीला होने से रोकती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें 51वां, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग जिप हेड की। तो जिप हेड की का उपयोग करने का क्या फायदा है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है, कैन बी विदड्राउन इजीली, आसानी से निकाला जा सकता है। तो ये जिप हेड की का प्रयोग करने का फायदा है। बात करें ए ऑप्शन की, टेपर्ड फिटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसके लिए कौन सी की इस्तेमाल की जाती है, वुडरफ की, वुडरफ की। और अगर बात करें सी ऑप्शन की, प्रोवाइड यूनिडायरेक्शनल टॉर्क, यूनिडायरेक्शनल टॉर्क यानी एक ही दिशा में अगर टॉर्क को ट्रांसमिट करना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, फेदर की का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है 52वां, विच फाइल इज यूज फॉर फिनिशिंग शार्प कॉर्नर। नुकीले कोनों को फिनिश करने के लिए किस फाइल का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बेरेट फाइल। बेरेट फाइल का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, नुकीले कोनों को फिनिश करने के लिए करते हैं। अगर बात करें पिलर फाइल की, तो पिलर फाइल का प्रयोग हम करते हैं नेरो वर्क के लिए, नेरो वर्क। और बात करें रिफलर फाइल की, तो रिफलर फाइल का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, डाई सिंकिंग, डाई सिंकिंग, एनग्रेविंग और सिल्वर स्मिथी वर्क, सिल्वर स्मिथी वर्क में हम रिफलर फाइल का प्रयोग करते हैं। बेरेट फाइल हमने इस क्वेश्चन में देख ही लिया है, नुकीले कोनों को फिनिश करने के लिए करते हैं। वार्डिंग फाइल का प्रयोग करेंगे हम लॉक रिपेयर, लॉक रिपेयर एंड अगर की फाइलिंग करनी है, की फाइलिंग करनी है तो वार्डिंग फाइल का प्रयोग हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, व्हाट इज द नेम ऑफ फाइल। तो यह कौन सी फाइल होती है, इसे हम टिंकर फाइल बोलते हैं, जैसा कि ए ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, टिंकर फाइल। अगर बात करें टिंकर फाइल के उपयोग की, तो इसका उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल बॉडी की फिनिशिंग के लिए हम टिंकर फाइल का प्रयोग करते हैं। टिंकर फाइल के बारे में एक चीज़ और पूछी जाती है, यह एक आयताकार आकार वाली की होती है। अगर बात करें आयताकार आकार वाली की, तो यह टिंकर फाइल होती है, जिसके निचले फेस पर क्या होते हैं, दांत काटे जाते हैं, निचले फेस पर टीथ कटे होते हैं। अगर हमें इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा, टिंकर फाइल हो जाएगा। बात करें क्रॉसिंग फाइल की, तो क्रॉसिंग फाइल को हम क्या बोलते हैं, फिश बैक फाइल भी बोलते हैं। क्रॉसिंग फाइल को हम क्या बोलते हैं, फिश बैक फाइल, फिश बैक फाइल ये इसका दूसरा नाम है। और एंड डिलीकेट वर्क, डिलीकेट वर्क की फाइलिंग के लिए हम स्विस पैटर्न फाइल का प्रयोग करते हैं। ड्रेडनोट फाइल का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, ड्रेडनोट का फाइल हम कहाँ पे करते हैं, अगर हमें मृदु पदार्थों की फाइलिंग करनी है या फिर अधात्विक पदार्थों की फाइलिंग करनी है, तो वहाँ पे हम डेड नोट फाइल का प्रयोग करते हैं। अगर हमें पूछे कि प्लास्टिक की फाइलिंग के लिए कौन सी फाइल का प्रयोग किया जाता है, प्लास्टिक की फाइलिंग अगर करनी है प्लास्टिक की, तो उसमें हम ड्रेड नोट फाइल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच डिवाइस इज यूज टू चेक द वर्कपीस टू कन्फर्म द शेप। आकृति की पुष्टि करने हेतु वर्कपीस को जांचने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोफाइल गेज। तो प्रोफाइल गेज का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, अगर आकृति की पुष्टि करनी है, ठीक है। और अगर आकृति का निर्माण करना है, आकृति का निर्माण करना है तो किस गेज का प्रयोग करेंगे, हम स्लिप गेज का प्रयोग करेंगे। ये भी हमें याद रखना है। स्नैप गेज, कैलिपर गेज और प्रोग्रेसिव गेज, ये तीनों ही लिमिट गेज होते हैं, लिमिट गेज होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 55वां, व्हाट इज द पर्पज ऑफ फिलर गेज। फिलर गेज का प्रयोग क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन में दे रखा है चेक द डेप्थ ऑफ ड्रिल होल, ड्रिल किए गए छेद की गहराई की जांच करना। तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, टेलीस्कोपिक गेज का प्रयोग करते हैं, टेलीस्कोपिक या फिर स्मॉल होल गेज का प्रयोग हम करते हैं।
बात करें चेक द पिच ऑफ स्क्रू थ्रेड की, पिच की जांच करने के लिए तो इसका हम क्या कौन सा गेज प्रयोग करते हैं, स्क्रू पिच गेज का, स्क्रू पिच गेज। सी नंबर ऑप्शन में दे रखा है चेक द रेडियस ऑफ वर्क पीस, तो इसके लिए रेडियस गेज का प्रयोग करेंगे, रेडियस या फिलेट गेज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एक ही बात है, एक ही नाम होता है। डी ऑप्शन में दे रखा है चेक द गैप बिटवीन द मेटिंग पार्ट, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। मिलने वाले भागों के बीच गैप की जांच करने के लिए हम फिलर गेज का प्रयोग करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 56वां क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ गेज, इस गेज का क्या नाम है। तो यह कौन सा गेज हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, स्टैंडर्ड वायर गेज। अगर बात करें स्टैंडर्ड वायर गेज की तो इसमें क्या होता है, इसका प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, अगर हमें तार का व्यास चेक करना है, ठीक है, और इसके अलावा शीट मेटल की मोटाई चेक करनी है, तो इन दोनों ही कार्यों के लिए हम स्टैंडर्ड वायर गेज का प्रयोग करते हैं। स्टैंडर्ड वायर गेज में जो गेज नंबर होते हैं वो होते हैं 0 से लेकर 36 तक। ठीक है, जैसे जैसे गेज नंबर का आकार बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो साइज है वो कम होता जाएगा। यानी कि अगर मैं बात करूं गेज नंबर 1 की, ठीक है, अगर मैं बात करूं गेज नंबर 1 की तो उसका जो साइज होता है वो होता है 8.23 mm। ठीक है, और अगर हम बात करें गेज नंबर 36 की तो उसका साइज होता है 0.19 mm। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे गेज नंबर इंक्रीज होगा, जैसे जैसे गेज नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे इसका जो साइज है वो कम होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है विच गेज इज यूज टू चेक द आउटसाइड डायमीटर ऑफ ए सिलेंड्रिकल शाफ्ट, बाहरी व्यास की जांच के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है। तो बाहरी व्यास की जांच अगर करनी है तो हम रिंग गेज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और अगर आंतरिक व्यास की जांच करनी है तो हम क्या करेंगे, पलक गेज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। अब देखिए इसमें भी प्लग गेज 2 प्रकार के प्लग गेज दे रखे हैं, रिंग गेज भी 2 प्रकार के दे रखे हैं। तो प्लग गेज 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो होता है प्लेन प्लग गेज, ठीक है, और एक होता है टेपर प्लग गेज और एक होता है थ्रेड प्लग गेज। ठीक है, वैसे ही रिंग गेज होते हैं, एक प्लेन रिंग गेज होता है और एक टेपर रिंग गेज होता है और एक होता है थ्रेड रिंग गेज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लेन रिंग गेज हो जाएगा, बी ऑप्शन प्लेन रिंग गेज की बात यहाँ पे हो रही है। क्वेश्चन नंबर 58 है व्हाट इज द एक्ट ऑफ जॉइनिंग द स्लिप गेज टुगेदर फॉर बिल्डिंग अप साइज, आकार के निर्माण के लिए स्लिप गेज को एक साथ जोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन में ग्लेजिंग दे रखा है, यह एक प्रकार का ग्राइंडिंग ऑपरेशन। तो ग्राइंडिंग व्हील के जो कण होते हैं वो अगर घिस जाते हैं तो उसे हम ग्लेजिंग कहते हैं। पिनिंग क्या होता है, यह फाइल के दांतों के बीच में अगर धातु के कण फंस जाते हैं तो उसे हम पिनिंग कहते हैं। वैसे ही अगर हम बात करें सी ऑप्शन में क्या दे रखा है, लोडिंग, तो लोडिंग किसे कहते हैं, ग्राइंडिंग व्हील के अंदर अगर एब्रेसिव मटेरियल, जो एब्रेसिव ग्रेन्स होते हैं उनके बीच अगर धातु के कण फंस जाते हैं तो उसे हम लोडिंग कहते हैं। रिंगिंग क्या होता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रिंगिंग हो जाएगा। स्लिप गेज को एक साथ जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम रिंगिंग कहते हैं, जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है। 59 नंबर क्वेश्चन है व्हाट मटेरियल इज यूज टू मेक साइन बार, साइन बार को बनाने के लिए किस प्रकार के मटेरियल का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील, स्थिर क्रोमियम स्टील की बात यहाँ पे हो रही है। ए ऑप्शन में देखा है इनवार स्टील, तो इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट के निर्माण के लिए इसका प्रयोग करते हैं, जैसे कि वर्नियर कैलिपर है, माइक्रोमीटर है। ठीक है, वहीं अगर बात करें हाई स्पीड स्टील की तो इसका प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, अगर हमें हाई स्पीड कटिंग टूल का निर्माण करना है तो हम हाई स्पीड स्टील का प्रयोग करेंगे, जैसे कि ड्रिल है, रीमर है, मिलिंग कटर है। ठीक है, वैसे ही अगर बात करें हाई कार्बन स्टील की तो इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, हम जैसे नॉर्मल हैंड कटिंग टूल होते हैं उसमें हम हाई कार्बन स्टील का प्रयोग करते हैं, जैसे फाइल का निर्माण करना है, हेक्सा ब्लेड का निर्माण करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें 60 नंबर का क्वेश्चन है हाउ द लेंथ ऑफ साइन बार इज स्पेसिफाइड।
साइन बार की लंबाई कैसे निर्दिष्ट की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर पॉइंट ऑफ रोलर के केंद्र बिंदु के बीच की दूरी से हम साइन बार की लंबाई को निर्दिष्ट करते हैं। नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 61 है, विच वन फॉर्म द हाइपोटेन्स ऑफ द ट्राइंगल वाइल चेकिंग विथ साइन बार। साइन बार के साथ जांच करते समय कौन त्रिभुज का कर्ण बनाता है? तो कर्ण का निर्माण कौन करता है? जैसे ये त्रिभुज है तो इसमें जो कर्ण का निर्माण करता है वो होता है साइन बार की लंबाई। ठीक है, कर्ण के बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बराबर लेंथ ऑफ साइन बार, जैसा कि इसमें दे रखा है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, साइन बार लेंथ। और अगर बात करें स्लिप गेज की ऊंचाई की, तो यह किसके बराबर हो जाएगा? स्लिप गेज की ऊंचाई हो जाएगा ट्राइंगल का जो लंब होता है, जो अपोजिट साइड होती है, इसे हम लंब कहते हैं। तो यह किसके बराबर हो जाएगा? स्लिप गेज की ऊंचाई के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे स्लिप गेज रखे जाएंगे। वैसे ही अगर बात करें सरफेस प्लेट की, तो सरफेस प्लेट क्या करती है? त्रिभुज का आधार बनाती है। ठीक है ना, सरफेस प्लेट के ऊपर हम साइन बार और स्लिप गेज को रखेंगे तो सरफेस प्लेट जो होती है वो आधार का निर्माण करती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।